नमस्कार साथियों, एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान की बात करेंगे, जो रीट पात्रता परीक्षा 2025 के पेपर में आपसे हूबहू ऐसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और साइकोलॉजी आपके 30 नंबर की आएगी, चाहे L1 वाले हैं चाहे L2, दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। ये आपके सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सभी के लिए उपयोगी है ना। तो जो हम बात कर रहे हैं वो है कि साइकोलॉजी रीट पात्रता परीक्षा 2025। इसके लिए हम साइकोलॉजी कैसे पढ़ें, कैसे तैयार करें, कैसे हमको इसको अच्छे से तैयार करनी है कि 30 में से 25-26 अंक तो हम हासिल कर ही पाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान साइकोलॉजी में जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान। अब सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा की, फिर मनोविज्ञान की और फिर शिक्षा मनोविज्ञान की। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना, जिसका अर्थ होता है सीखना। अब हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा अंग्रेजी के संस्कृत की तो शिक्ष धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है सीखना। अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी के एजुकेशन शब्द जो लैटिन भाषा का एजुकेटम से बना है ना, उसका अर्थ होता है शिक्षा। एजुकेशन, एजुकेटम जो जो एजुकेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है। अब इसका अर्थ होता है, इसके जो समानांतर शब्द है एजुकेशन, एजुसियर और एजुकेयर, तीनों शब्द सेम है। यानी एजुकेशन यानी ई और ड्यू को दो शब्दों से मिलकर बना है। ई यानी अंदर से और ड्यू को यानी बाहर निकाल। जो व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों को अंदर से बाहर निकालता है, बाहर की ओर विकसित करता है, उसे शिक्षा कहते हैं। यानी व्यक्तित्व के चहुमुखी विकास को शिक्षा कहते हैं। शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है। अब कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि शिक्षा क्या है? शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है या असतत प्रक्रिया है या बहुमुखी प्रक्रिया है क्या? तो शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि शिक्षा ये नहीं है कि इसकी निश्चित उम्र होती है। आप चाहो तो 90 साल के होने के बाद भी MA कर सकते हो, BA कर सकते हो, इसकी कोई एज नहीं होती। इसलिए शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है, जो जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक चलती है ना। यानी जन्म से लेकर, यानी बालक जब से जन्म लेता है और जब तक वो बूढ़ा होता है तो वो पढ़ सकता है, उसकी कोई एज ग्रुप नहीं होती है। अब शिक्षा बालक की अंतर्निहित या जन्मजात शक्तियों को अंदर से बाहर निकालकर उसके व्यवहार में परिवर्तन करती है। यानी शिक्षा व्यक्ति की जो जन्मजात शक्तियाँ होती है, शिक्षा से ही जन्मजात शक्तियों का पता चलता है कि यह व्यक्ति किस क्षेत्र में निपुण है, किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, वो उसकी शिक्षा के माध्यम से हमें पता चलता है। तो शिक्षा बालक की जन्मजात शक्तियों को अंदर से बाहर की ओर निकालता है और उसके व्यवहार में परिवर्तन करता है। उपनिषद इसके अकॉर्डिंग शिक्षा है सा विद्या या विमुक्तये। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या अंधकार से मुक्ति दिलाती है। फिर है विवेकानंद, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। उद्देश्य और परिस्थिति के अनुसार शिक्षा 3 प्रकार की होती है। उद्देश्य और परिस्थिति के अनुसार शिक्षा 3 प्रकार की होती है। तो 3 प्रकार की है, औपचारिक और संकुचित, यानी औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। शिक्षा 3 प्रकार की होती है उद्देश्य और परिस्थिति के अनुसार, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। अब औपचारिक शिक्षा क्या होती है?
औपचारिक, इसको संकुचित शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। वह शिक्षा जिसमें उद्देश्य और परिस्थितियां निश्चित हो, जिसके उद्देश्य भी निश्चित हैं, परिस्थितियां भी निश्चित होती हैं, तो उसे हम औपचारिक शिक्षा का नाम देते हैं या संकुचित शिक्षा। जैसे आपके स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय, ये सभी प्रकार की शिक्षाएं आपकी कौन सी शिक्षा आती है? जैसे विद्यालय है, महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय, तो इनमें जो शिक्षा दी जाती है वो आपकी औपचारिक शिक्षा होती है। अब अनौपचारिक शिक्षा, जिसे हम पारिवारिक शिक्षा या व्यावहारिक शिक्षा भी बोलते हैं, तो वह शिक्षा वो होती है कि ऐसी शिक्षा जिसमें न तो उद्देश्य निश्चित होते हैं और न ही परिस्थितियां निश्चित होती है। ना तो उद्देश्य निश्चित होते हैं और ना ही परिस्थितियां निश्चित होती। जैसे हमें घर के बुजुर्गों से जो शिक्षा मिलती है, व्यवहार से जो शिक्षा मिलती है, वो इस प्रकार की शिक्षा इसी श्रेणी में आती है। जैसे पारिवारिक शिक्षा है, सड़क पर चलने की शिक्षा है, वो सभी शिक्षाएं आपके अनौपचारिक शिक्षा में आएगी। फिर है निरौपचारिक शिक्षा, ऐसी शिक्षा जिसमें उद्देश्य तो निश्चित होते हैं, उद्देश्य तो निश्चित होते हैं लेकिन परिस्थितियां निश्चित नहीं होती है ना। जैसे आपकी प्रौढ़ शिक्षा है, दूरस्थ शिक्षा है, स्वयं पाठी शिक्षा है ना, जो आप स्वयं अध्ययन करते हो, खुला विश्वविद्यालय शिक्षा है, खुला विश्वविद्यालय शिक्षा है ना, तो ये आपकी निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है ना। अब इसमें आपका जो शिक्षा मनोविज्ञान है, इसकी प्रकृति क्या है, क्षेत्र कौन कौन से हैं, कौन कौन से भाग है, फिर अधिगम, आपका अधिगम के सिद्धांत, अभिप्रेरणा, इसमें कई टॉपिक हैं जो मैं आपको अच्छे से क्लियर करवाऊंगी। तो आज के लिए तो इतना ही काफ़ी है, क्योंकि आप इसका अच्छे से अध्ययन करना, अच्छे से इसको याद करना, क्योंकि यहाँ से आपको साइकोलॉजी में से 30 क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको मैं अच्छे से इसको क्लियर करवा दूंगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।